दोस्तों, भारत की सीमाएं अब केवल नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि वे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता का ऐसा प्रतीक बन चुकी हैं जिनकी रक्षा को लेकर पूरे देश का नजरिया पहले से कहीं अधिक कठोर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्षों तक सीमाओं के सहारे अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों का खेल और देश की व्यवस्था को चुनौती देने वाली गतिविधियां एक ऐसे मुद्दे के रूप में सामने आती रहीं जिन्हें अक्सर राजनीतिक बहसों और वोट बैंक की रणनीतियों के बीच दबा दिया जाता था। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। पूर्वी सीमाओं पर बढ़ी सुरक्षा चौकसी, लगातार चल रहे सत्यापन अभियान, एजेंसियों की तेज कार्रवाई और सरकार की सख्त चेतावनियों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब भारत अपनी सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि सीमा पार बैठे उन तत्वों में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है जो लंबे समय से भारत की उदार व्यवस्था का फायदा उठाकर यहां अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते रहे। देश के कई हिस्सों में अवैध घुसपैठ को लेकर उठते सवाल अब केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी यह भावना मजबूत हो रही है कि यदि किसी राष्ट्र को सुरक्षित और स्थिर रखना है तो उसकी सीमाओं का मजबूत होना अनिवार्य है। यही वजह है कि अब हर कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी, हाईटेक सर्विलांस सिस्टम, सीमा सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ने पूरे माहौल को बदल दिया है। जिन रास्तों से कभी चुपचाप घुसपैठ होती थी, वहां अब 24 घंटे निगरानी है, ड्रोन कैमरे हैं, डिजिटल ट्रैकिंग है और सुरक्षा एजेंसियों के बीच ऐसा समन्वय है जिसने अवैध नेटवर्कों की नींद उड़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के भीतर भी एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि पहले से तैयारी रखने वाला और निर्णायक कदम उठाने वाला देश बन चुका है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे की गूंज तेज हो चुकी है। एक ओर सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर कठोर कार्रवाई की जरूरत बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के सामने भी स्थिति ऐसी बन गई है कि वे इस संवेदनशील मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। जनता के बीच यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि सीमा सुरक्षा और नागरिक पहचान से जुड़े मामलों में ढिलाई भविष्य में देश के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यही कारण है कि अब हर राज्य, हर सुरक्षा एजेंसी और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव है कि वे इस चुनौती से सख्ती से निपटें। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में हाल के महीनों में जिस तरह अभियान तेज हुए हैं, उसने यह दिखा दिया है कि सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर परिणाम दिखाने की कोशिश में है। सीमा पार से आने वाले अवैध नेटवर्क केवल जनसंख्या संतुलन या स्थानीय संसाधनों पर दबाव का मामला नहीं माने जा रहे, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध और कट्टरपंथी गतिविधियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि अब कार्रवाई का दायरा कहीं अधिक व्यापक हो चुका है। देश के भीतर नकली दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कस रहा है, संदिग्ध पहचान पत्रों की जांच हो रही है और उन नेटवर्कों को तोड़ने की कोशिश हो रही है जो वर्षों से इस अवैध व्यवस्था को सहारा देते रहे। इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा बदलाव लोगों की सोच में दिखाई देता है। पहले जहां सीमाओं से जुड़े मुद्दे केवल दूर दराज के इलाकों की समस्या माने जाते थे, वहीं अब आम नागरिक भी समझने लगे हैं कि अवैध घुसपैठ का असर रोजगार, सुरक्षा, संसाधनों और सामाजिक संतुलन तक पड़ सकता है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यह सवाल उठ रहा है कि क्या किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए? और इसी सवाल ने पूरे राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का रुख पहले से अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वासी नजर आ रहा है। दुनिया के कई बड़े देश पहले ही अवैध प्रवासन और सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त नीतियां अपना चुके हैं। ऐसे में भारत भी अब अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सीमा पार बैठे लोगों के बीच डर और असमंजस का माहौल बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें यह महसूस होने लगा है कि अब पुरानी ढिलाई वाला दौर खत्म हो चुका है। आने वाले समय में यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति, कूटनीतिक रणनीति और सामाजिक संरचना का एक बड़ा केंद्र बनने वाला है। देश की जनता भी अब यह संदेश देना चाहती है
कि भारत की सीमाएं केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा करने वाली मजबूत दीवार है। और जो भी उस दीवार को चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसे अब पहले जैसा आसान रास्ता नहीं मिलने वाला। दोस्तों, कल तक जो घुस बैठे हमारे देश की सरजमी को अपनी जागीर समझकर सीना तानकर घूम रहे थे, आज उनकी रूह कांप रही है। क्योंकि आज बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हो गए हैं। कल तक जो लोग बंगाल की माटी पर तिरंगे का अपमान करने की साजिश रच रहे थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर की तरफ दुम दबाकर भाग रहे हैं। लेकिन आज सुबह ढाका से लेकर दिल्ली तक जिस खबर ने भूचाल ला दिया है, उसने पूरी दुनिया की नजरें भारत के पूर्वी बॉर्डर पर टिका दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर अपनी पूरी फौज झोंक दी है? क्यों बांग्लादेशी जनरल और वहां के जिहादी नेता आज बिलबिला उठे हैं? क्या भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है? दोस्तों, आज बात सिर्फ बॉर्डर के तनाव की नहीं है। आज बात है उस स्वाभिमान की जिसे दशकों से चोट पहुंचाई जा रही थी। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता के समीकरण क्या बदले। अवैध घुसपैठियों के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजनी शुरू हो गई है। जब से सख्त कार्रवाई और खोज खोज कर बाहर निकालने की गूंज उठी है, तब से सीमा के उस पार खलबली मच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अब भारत को सीधी चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है? क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए बांग्लादेश अपनी सेना को ढाल बना रहा है? हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपसे छिपा रहा है। आज आप जानेंगे कि कैसे बॉर्डर पर जीरो टॉलरेंस की नीति की आहट ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत की सरजमी को धर्मशाला समझने वालों का वक्त अब खत्म हो चुका है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अब घुसपैठियों के साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। क्या वाकई भारत और बांग्लादेश के बीच महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है? क्यों आज सीमा पर टैंक और भारी हथियार तैनात किए जा रहे हैं? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट हर सच्चे भारतीय का सीना चौड़ा कर देगी और आपको गर्व से भर देगी। बंगाल की राजनीति में जो उबाल आया है, उसकी तपिश अब ढाका की सत्ता के गलियारों तक महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में नेतृत्व बदलते ही अवैध घुसपैठियों के बीच वह खौफ पैदा हो गया है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। आज सवाल यह है कि आखिर यह घुसपैठिए अचानक इतने बेचैन क्यों हैं? इसका जवाब मिलता है उन बयानों से जिन्होंने बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक तहलका मचा दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का वह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है जब बीएसएफ के हाथ खोल दिए जाने चाहिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सेना को खुली छूट का आदेश मिलना चाहिए ताकि इन जिहादी ताकतों को वहीं रोका जा सके। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्द है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाए जाने के बाद इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिल गया है। इस हत्या के तार सीधे तौर पर सीमा पार की साजिशों से जुड़ते दिख रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भागे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर से आ रहे भड़काऊ बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी नेता अल्ताफ हुसैन खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और यहां के नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा है कि करोड़ों लोग एक खास विचारधारा के साथ खड़े हैं जो भारत की अखंडता के लिए सीधी चुनौती है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि बांग्लादेश ने अपनी सेना को सीमा के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक रक्षात्मक कदम है या फिर घुसपैठियों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए भारत पर बनाया गया एक रणनीतिक दबाव? लेकिन भारत के भीतर भी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जैसे ही नेतृत्व और प्रशासनिक रुख को लेकर बदलाव की आहट तेज हुई, वैसे ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और उससे जुड़े नेटवर्कों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वर्षों से जिस ढीले रवैये, राजनीतिक संरक्षण और स्थानीय तंत्र की कमजोरियों का फायदा उठाकर अवैध घुसपैठिए बंगाल की सीमाओं के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करते रहे, अब उन्हें पहली बार यह एहसास होने लगा है कि परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं।
यही कारण है कि बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनमें घबराहट, आक्रामकता और दबाव बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हाथ खोल दिए जाएं, ताकि सीमा पार से आने वाली जिहादी और अवैध गतिविधियों को कठोरता से रोका जा सके। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सीमा सुरक्षा को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं का सार्वजनिक रूप भी माना जा रहा है। बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि अवैध घुसपैठ, नकली दस्तावेज, तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क एक समानांतर ढांचे की तरह काम कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव निर्माण और सामाजिक संतुलन बिगाड़ने के लिए भी किया जाता रहा है। अब जब प्रशासनिक सख्ती की चर्चा तेज हुई है तो इन नेटवर्कों में असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक विस्फोटक बना दिया शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ पर हुए हमले ने। इस वारदात ने राज्य की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि इसे केवल एक व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के दावों ने मामले को और गंभीर बना दिया, जिनमें कहा गया कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद सीमा की ओर भागते दिखाई दिए। हालांकि जांच एजेंसियां अभी आधिकारिक रूप से हर पहलू की पुष्टि में जुटी हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और सुरक्षा बहस ने इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सीमा पार से संचालित नेटवर्क केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि वे राजनीतिक और वैचारिक हिंसा के जरिए डर का माहौल बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि अब बंगाल की सीमा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं रह गई, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय संतुलन और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में होने वाली गतिविधियां, तस्करी के नए रास्ते, फर्जी पहचान पत्रों का नेटवर्क और अचानक बढ़ती संदिग्ध आवाजाही ने आम नागरिकों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। पहले यह समस्याएं स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय होती थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया और राष्ट्रीय राजनीति के कारण यह मुद्दा पूरे देश के विमर्श का हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि जब अर्जुन सिंह जैसे नेता बीएसएफ को खुली छूट देने की बात करते हैं तो वह बयान सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक बड़े वर्ग की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन जाता है। लोगों के भीतर यह धारणा मजबूत हुई है कि यदि सीमा पर कठोरता नहीं दिखाई गई तो आने वाले वर्षों में स्थिति और जटिल हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनती जा रही हैं। इसी बीच बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी और उग्र बयान देने वाले नेताओं के भाषणों ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। भारत विरोधी बयानबाजी को लेकर चर्चा में आए अल्ताफ हुसैन जैसे चेहरों द्वारा दिए गए उत्तेजक बयानों को भारत में गंभीरता से देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी केवल घरेलू राजनीति के लिए नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य सीमा पार बैठे तत्वों को वैचारिक समर्थन और मनोबल देना भी होता है। भारत की अखंडता, सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले बयान स्वाभाविक रूप से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाते हैं। यही कारण है कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, तकनीकी उपकरणों की तैनाती तेज करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उस समय बढ़ी जब खबरें सामने आईं कि बांग्लादेश ने अपनी सैन्य गतिविधियों को सीमा के करीब बढ़ा दिया है। हालांकि किसी भी देश को अपनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन जब यह कदम ऐसे समय पर उठाया जाए जब अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी बयानबाजी और सीमा पार अपराधों पर बहस तेज हो, तब स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल रक्षा तैयारी का हिस्सा हो सकता है, जबकि दूसरे विशेषज्ञ इसे भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। उनका तर्क है कि जब भी भारत सीमा सुरक्षा को लेकर आक्रामक रुख अपनाता है, तब कुछ समूह इसे मानवाधिकार, धार्मिक पहचान या क्षेत्रीय तनाव का मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
भारत के भीतर अब जिस सफाई अभियान की चर्चा हो रही है, उसका केंद्र अवैध दस्तावेजों की जांच, संदिग्ध नागरिकता मामलों की समीक्षा और सीमापार नेटवर्कों की पहचान बन चुका है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन इलाकों पर फोकस कर रही हैं जहां अचानक जनसंख्या पैटर्न में बदलाव, फर्जी पहचान पत्रों का प्रसार और अवैध आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने किराएदार सत्यापन, दस्तावेज जांच और सीमा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने जैसे कदम शुरू किए हैं। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा और संवेदनशील इसलिए भी हो गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल लंबे समय से वोट बैंक राजनीति के आरोपों के केंद्र में रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अवैध घुसपैठ को नजरअंदाज कर कुछ राजनीतिक ताकतों ने अपने चुनावी हित साधने की कोशिश की, जबकि सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार देता रहा है। लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और नागरिकता का मुद्दा अधिक मुखर हुआ है, तब राज्य सरकारों पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा पार कर आने वाले लोगों का मामला नहीं होता, बल्कि उसके साथ कई स्तरों पर नेटवर्क विकसित हो जाते हैं। इनमें फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह, मानव तस्करी से जुड़े लोग, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले तत्व तथा कट्टरपंथी संगठनों के समर्थक शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे केवल माइग्रेशन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के रूप में देखने लगी हैं। यदि सीमा के दोनों ओर कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हों और उन्हें राजनीतिक संरक्षण या वैचारिक समर्थन मिल जाए, तो स्थिति और जटिल हो सकती है। पश्चिम बंगाल की लंबी और संवेदनशील सीमा इसी कारण हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है। वर्तमान माहौल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आगे की दिशा क्या होगी। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा, या सीमा सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियां सामने आएंगी? भारत के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, दूसरी तरफ उसे यह भी ध्यान रखना है कि निर्दोष नागरिकों और वास्तविक शरणार्थियों के साथ अन्याय न हो। इसी संतुलन को बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सबसे कठिन कार्य होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि अवैध गतिविधियों को राजनीतिक या प्रशासनिक कमजोरी के कारण खुली छूट मिल जाए, तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति, सीमा सुरक्षा को लेकर बढ़ती आक्रामकता, बांग्लादेश के भीतर से आने वाले उग्र बयान और हाल की हिंसक घटनाएं मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रही हैं जहां हर गतिविधि को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है। यही कारण है कि अवैध घुसपैठियों और उनसे जुड़े नेटवर्कों में भय और बेचैनी की चर्चा अब खुलकर होने लगी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह केवल राजनीतिक गर्मी थी या वास्तव में सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भारत एक बड़े और निर्णायक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। निजाम बदलते ही उन सिंडिकेट्स की कमर तोड़ी जा रही है जो दशकों से इन घुसपैठियों को पनाह दे रहे थे। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ ईडी का लुकाऊ नोटिस जारी होना इस बात का सबूत है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों का गठजोड़ सुरक्षित नहीं है। आरोप है कि यह लोग हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन अवैध गतिविधियों को फंडिंग कर रहे थे। अब जब जांच की आंच ऊपर तक पहुंच रही है, तो कई सफेदपोश चेहरे देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। भारत की राजनीति ने लंबे समय तक इन घुसपैठियों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा, लेकिन आज जब देश प्रथम की नीति पर काम हो रहा है, तो इन गद्दारों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यह लोग भूल गए थे कि जहां देशभक्तों की सरकार होती है, वहां दंगाइयों और घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाता है। आज बॉर्डर पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए है जो यह सोचते थे कि भारत की सीमाएं उनके लिए खुली चरागाह है। दोस्तों, जिस तरह की साजिशों का पर्दाफाश अब हो रहा है, उसे जानकर क्या आपको भी लगता है कि अब इन घुसपैठियों के साथ वाकई नरमी का वक्त खत्म हो चुका है? क्या आप अर्जुन सिंह की इस बात से सहमत हैं कि अब सुरक्षा बलों को पूरी छूट मिलनी चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है और इन गद्दारों का असली चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी साहसी रिपोर्टिंग जारी रखने की ताकत देता है। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें,
क्या बंगाल में कठोर फैसले लेने का समय आ गया है? अपनी राय जय हिंद के साथ जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज दिल्ली के गलियारों तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस बैटल ग्राउंड की जो हमारे बॉर्डर पर तैयार हो चुका है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर बांग्लादेश के रंगपुर और खुला सेक्टर में सेना की हलचल सामान्य से 40% ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या फिर बांग्लादेश के जिहादी संगठन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इधर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक बटन दब चुका है। जैसे ही ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, वैसे ही उन सफेद पोस्ट सिंडिकेट्स में भगदड़ मच गई जो अब तक घुसपैठियों के लिए सेफ पैसेज का काम करते थे। खबर तो यहां तक है कि कई प्रभावशाली लोग अब नेपाल या भूटान के रास्ते देश छोड़ने की फिराक में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नमन्ना सचिवालय में वह सुरक्षा कवच नहीं रहा जो उन्हें जांच एजेंसियों से बचाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर सीमावर्ती गांवों से आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में बांग्लादेश की तरफ से लाउडस्पीकर पर भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता अल्ताफ हुसैन जैसे लोग खुलेआम भारतीय नागरिकों को धमकी दे रहे हैं, बांग्लादेश की सीमाओं के उल्लंघन की धमकी दे रहे हैं। इसी के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। अब सिर्फ गश्त नहीं हो रही बल्कि संदिग्ध ठिकानों की पहचान कर उन्हें जड़ से मिटाने की तैयारी है। अर्जुन सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर हमारे देश के निर्दोष लोगों और सुरक्षा कर्मियों पर चोट आई तो जवाब इतना भयानक होगा कि सीमा पार की पुश्तें याद रखेंगी। यह बयान उस आक्रोश का नतीजा है जो चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद हर भारतीय के दिल में जल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि दंगाइयों और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर बन जाए। आज स्थिति यह है कि एक तरफ बांग्लादेश अपनी सेना के दम पर घुसपैठियों को ढाल देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। अब यह महज एक सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, अब उस सच को समझने का वक्त है जिसे सुनकर सीमा पार ढाका के जनरल भी पसीने पसीने हो रहे हैं। भारत की पूर्वी सीमाओं को लेकर इन दिनों जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसने पूरे दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक निगरानी तंत्र को मजबूत किए जाने की खबरें केवल सैन्य तैयारी की कहानी नहीं कहती, बल्कि यह उस बदलती रणनीतिक सोच का संकेत भी है जिसमें सीमाओं की सुरक्षा अब सिर्फ सैनिक चौकियों या बाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, सैटेलाइट सर्विलांस, थर्मल सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग और रियल टाइम डेटा नेटवर्क के जरिए एक ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण किया जा रहा है जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को सेकंडों में पकड़ सके। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से सामरिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है। यह वह पतली भूपट्टी है जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ती है और इसलिए किसी भी प्रकार की घुसपैठ, तस्करी, आतंकी गतिविधि या सीमा पार नेटवर्क के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर सुंदरबन का डेल्टा, जहां नदी, जंगल और समुद्री सीमाएं एक जटिल भूगोल बनाती हैं, लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। ऐसे में यदि भारत ने इन इलाकों में अपनी इलेक्ट्रॉनिक आई यानी तकनीकी निगरानी क्षमता को मजबूत किया है, तो यह केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा है कि पारंपरिक युद्धों की जगह अब हाइब्रिड वॉरफेयर ने ले ली है, जहां दुश्मन हमेशा टैंक और मिसाइल लेकर सामने नहीं आता, बल्कि साइबर नेटवर्क, ड्रोन, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथी संगठनों, फेक न्यूज और सीमा पार मॉड्यूल के जरिए किसी देश की आंतरिक स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि भारत अब अपनी सीमाओं को केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर भी अभेद्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहद जटिल लेकिन महत्वपूर्ण रहे हैं। 1971 का युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था,
जब भारत ने न केवल लाखों शरणार्थियों को आश्रय दिया बल्कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बनने में निर्णायक भूमिका निभाई। उस संघर्ष में भारतीय सैनिकों का बलिदान केवल सामरिक जीत नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा का प्रतीक माना गया। लेकिन इतिहास की यही पृष्ठभूमि आज कई बार राजनीतिक विमर्श में भावनात्मक रूप से सामने लाई जाती है, खासकर तब जब सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ या कट्टरपंथी नेटवर्क की चर्चा होती है। भारत के भीतर लंबे समय से यह चिंता व्यक्त की जाती रही है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और कट्टरपंथी तत्वों की आवाजाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां लगातार अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही हैं। हालांकि किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंधों को केवल सुरक्षा के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, संस्कृति, भाषा, नदी जल साझेदारी और लोगों के स्तर पर भी गहरे रिश्ते हैं। लेकिन जब सीमा पार से उकसावे वाली बयानबाजी या कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों की खबरें सामने आती हैं, तब राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाने लगता है। इसी संदर्भ में कुछ भारतीय नेताओं द्वारा दिए गए कड़े बयान भी चर्चा में हैं। अर्जुन सिंह जैसे नेताओं का कहना है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सीमा पर तैनात जवानों की शहादत को राजनीतिक बयानबाजी से हल्का नहीं किया जा सकता। यह सच है कि सीमा सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले या उनके खिलाफ हिंसक घटनाएं देश के भीतर आक्रोश पैदा करती हैं। जब किसी जवान की जान जाती है तो वह केवल एक सैनिक की मृत्यु नहीं होती बल्कि पूरे राष्ट्र की भावनाओं को झकझोर देने वाली घटना बन जाती है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से तीखी हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि किसी पूरे देश या समुदाय को एक ही नजरिए से न देखा जाए, क्योंकि कट्टरपंथ और आम नागरिकों की आकांक्षाओं में अंतर होता है। दक्षिण एशिया की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारें सुरक्षा और कूटनीति के बीच संतुलन बनाए रखें। भारत की रणनीति पिछले एक दशक में स्पष्ट रूप से बदली हुई दिखाई देती है। अब प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा नीति की जगह सक्रिय निगरानी, प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी आधारित नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। चाहे पश्चिमी सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग हो, समुद्री क्षेत्र में तटीय रडार नेटवर्क हो या पूर्वी सीमा पर ड्रोन सर्विलांस, हर जगह भारत यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वह किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र केवल दुश्मन की गतिविधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। थर्मल इमेजिंग कैमरे, ग्राउंड सेंसर और एआई आधारित डेटा विश्लेषण के जरिए संदिग्ध गतिविधियों का पहले से पता लगाया जा सकता है, जिससे घात लगाकर होने वाले हमलों की संभावना कम होती है। पूर्वी सीमाओं पर यह व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि वहां का भूगोल पारंपरिक सुरक्षा उपायों के लिए चुनौतीपूर्ण है। नदी मार्ग, दलदली इलाके और घने जंगल लंबे समय से निगरानी को कठिन बनाते रहे हैं, लेकिन नई तकनीक इन चुनौतियों को काफी हद तक कम कर रही है। इसके साथ ही भारत की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की भाषा भी बदलती दिखाई देती है। नया भारत जैसे राजनीतिक मुहावरे इसी मानसिकता को दर्शाते हैं, जिसमें यह संदेश दिया जाता है कि देश अब किसी भी उकसावे या सुरक्षा चुनौती का जवाब अधिक कठोरता और निर्णायक तरीके से देगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी क्षेत्रीय तनाव को केवल राष्ट्रवाद की भाषा में देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दक्षिण एशिया पहले ही गरीबी, जलवायु संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच अविश्वास बढ़ता है तो उसका असर केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, ऊर्जा सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामरिक संतुलन पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि दोनों देशों के लिए संवाद और खुफिया सहयोग बेहद आवश्यक है। कट्टरपंथी तत्व अक्सर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अस्थिरता से फायदा मिलता है। लेकिन यदि राजनीतिक नेतृत्व संयम और दृढ़ता दोनों के साथ आगे बढ़े तो स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकता है।
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करे और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी संतुलित बनाए रखे। दूसरी ओर बांग्लादेश के लिए भी यह आवश्यक है कि उसकी धरती का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए न होने दिया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा सकता है। पिछले वर्षों में दोनों देशों ने कई बार सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम किया है और यह सहयोग भविष्य में और महत्वपूर्ण होने वाला है। सीमा पर सेना की तैनाती या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को केवल युद्ध की तैयारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह आधुनिक राष्ट्र राज्य की उस सोच का हिस्सा है जिसमें सुरक्षा, तकनीक और रणनीति एक साथ काम करते हैं। भारत यह भलीभांति समझता है कि 21वीं सदी के संघर्ष केवल गोलियों से नहीं बल्कि सूचना और तकनीक से भी लड़े जाते हैं। इसलिए दिल्ली के वॉर रूम तक रियल टाइम सूचना पहुंचाने वाली व्यवस्था केवल प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का नया चेहरा है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। यदि राजनीतिक बयानबाजी अत्यधिक आक्रामक हो जाए तो वह जनता के बीच अनावश्यक भय और वैमनस्य पैदा कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षा के मुद्दों पर दृढ़ता दिखाई जाए, लेकिन साथ ही यह भी याद रखा जाए कि स्थायी शांति केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि विश्वास, संवाद और क्षेत्रीय सहयोग से आती है।